तो बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला के ख अक्षर से रिलेटेड 30 वर्ड्स लेके आया। ख से रिलेटेड इसे आप एक नज़र देख लीजिए और पहले हिंदी को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसका मीनिंग आपको इंग्लिश में आता है उसको आप लिख लीजिए ईमानदारी से। उसके बाद जिसका नहीं आएगा वो फिर अंडरलाइन करके छोड़ दीजिएगा और उसमें हम जो बताएंगे उसको लिख लीजिएगा। फिर लास्ट में उसको एक जगह उतार के याद कर लीजिएगा। बार बार लिखिएगा, उससे भी याद होता है। 2-4 बार पढ़िएगा, उसके बाद याद हो जाएगा। और यही है याद करने का तरीका। तो आज मैं फ से आपके लिए शुरू करता हूँ। फव्वारा। फ से जैसे फव्वारा है। फव्वारा को अंग्रेजी में हम बोलते हैं स्प्रिंकल। SPRINKLER। स्प्रिंकलर। फव्वारा का हो गया स्प्रिंकलर। दूसरा है फुटकर। फुटकर को हम लोग रिटेल बोलते हैं। RETAIL। रिटेल यानी फुटकर विक्रेता जो खुदरा बेचता है। खुदरा बेचने वाले को फुटकर कहते हैं, रिटेलर। और जो थोक में बेचते हैं वो हो गए होलसेलर। WHOLESELER। वो होलसेलर हुए, ये हुए रिटेलर जो खुदरा में। उसके बाद है अगला शब्द फहराना। फहराना जैसे हम लोग झंडा फहराते हैं तो उसको ही हुआ फहराना। फहराना को होइस्ट बोला जाता है। HOIST होइस्ट। उसके बाद है फटना। जैसे बैलून फट गया या सिलेंडर वगैरह फटता है तो उसको बर्स्ट बोलते हैं। अंग्रेजी में बर्स्ट। BURST। बर्स्ट। उसके बाद है फैलना। फैलना को हम लोग एक्सपेंड बोलते हैं। एक्सपेंड। EXPAND। एक्सपेंड। फैलाना। जैसे मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे। इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो यानी विस्तारित रूप में लिखो। फैलाना का मतलब हुआ विस्तार करना। उसके बाद है फाड़ना। किसी भी चीज को फाड़ना वो हुआ टीयर आउट। उसको अंग्रेजी में बोलिएगा टीयर आउट। टीयर आउट मतलब फाड़ना। उसके बाद है फुटपाथ। फुटपाथ रोड के बगल में बना हुआ रहता है जहाँ हम लोग पैदल यात्रा करते हैं। रोड पर चलिएगा तो गाड़ी घोड़ा से टक्कर खाने का डर है, इसलिए रोड के बगल में पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बना होता है जिसको कहते हैं फुटवे। क्या बोलिएगा? फुटवे। FOOT फुट। WAY वे। फुट मतलब हुआ पैर, वे मतलब रास्ता। यानी पैदल चलने वाला जो रास्ता है उसे फुटवे यानी फुटपाथ बोला जाता है। उसके बाद है फांसी। फांसी
गले में फांसी लगा के लोग लटक जाते हैं, तो लटकना हुआ हैंगिंग। तो इसका भी, फांसी का भी इंग्लिश हो जाएगा हैंगिंग, HANGING। हैंगिंग मतलब फांसी, हैंग माने लटकना होता है, हैंगिंग मतलब फांसी। तो उसके बाद फांसी लगाया जाता है किस चीज से? फंदा डाल के। तो फंदा को डाल बोला जाता है नूज। फंदा का इंग्लिश हो जाएगा नूज, NOOSE, नूज। उसके बाद है फायदा। फायदा को अंग्रेजी में बेनिफिट बोला जाता है, बेनिफिट, BENEFIT, बेनिफिट। तो ये हो गया फायदा या एडवांटेज। फायदा को दूसरा अंग्रेजी एडवांटेज भी आप लिख सकते हैं, ADVANTAGE, एडवांटेज। उसके बाद है फौरन। फौरन मतलब तुरंत, जिसको अंग्रेजी में इमीडिएटली बोलिएगा, इमीडिएटली, IMMEDIATLY, इमीडिएटली या जस्ट तुरंत। तो ये हो गए इस रो के। अब मिडिल रो में देखते हैं। मिडिल रो में पहला अक्षर है आपका, पहला शब्द है आपका फेफड़ा। फेफड़ा, तो फेफड़ा को जब हम सांस लेते हैं तो वो कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है और उसे फुलाता है। तो फेफड़ा को लंग्स बोला जाता है, LUNGS। दो फेफड़ा होते हैं तो उसे लंग्स बोला जाता है। अगला वर्ड है आपका फीता। फीता को रिबन भी बोला जाता है, RIBBON, रिबन। या इसका एक दूसरा इंग्लिश भी होता है टेप, TAPE, टेप। टेप मतलब भी फीता होता है। और ये फीता कृमि, पेट में जो जोंक होता है उसे फीता कृमि कहा जाता है। वो भी फीता जैसा लंबा होता है, इसीलिए उसको टेप वर्म बोलेंगे। टेप वर्म, TAPE, टेप, WORM, टेप वर्म। उसके बाद है फ से फन, सांप का। सांप ऐसे फन उठा के डसता है, तो उस फन को अंग्रेजी में बोलेंगे स्नेक वुड। फन को क्या बोलेंगे? स्नेक वुड, SNAKE, स्नेक, HOOD, वुड। स्नेक वुड मतलब हो गया फन। उसके बाद है फौजी। फौजी को आर्मी बोलते हैं, ARMY, आर्मी। उसके बाद है फकीर। जैसे हिंदू धर्म में महात्मा होते हैं, साधु होते हैं, उसी तरह मुसलमान में फकीर होते हैं, जो तंत्र मंत्र वगैरह ताबीज उबीज सब बेचते हैं। इसीलिए इसका भी इंग्लिश होगा सेंट,
SAINT, सेंट। सेंट मीन्स फकीर या साधु महात्मा। उसके बाद है फेरी वाला, जो घूम घूम के कोई वस्तु बेचता है, उसे फेरी वाला कहते हैं। डोर टू डोर जा करके, उसका कोई निश्चित जगह दुकान नहीं होता है, उसे हम हॉकर बोलते हैं। हॉकर, HAWKER, हॉकर। हॉकर मीन्स फेरी वाला। उसके बाद है फावड़ा। फावड़ा से हम लोग बालू गिट्टी वगैरह सब उठाते हैं, तो इसे अंग्रेजी में स्पेड बोलेंगे। SPADE, स्पेड। स्पेड मतलब कुदाल भी होता है, यह भी लोहा का बना होता है, और ये सीधा होता है, ऐसे उठाते हैं और डालते हैं, इसीलिए इसको भी हम स्पेड ही बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में फावड़ा, अंग्रेजी में स्पेड। स्पेड कुदाल को भी बोलते हैं। उसके बाद है फर्श। फर्श हो गया नीचे, फ्लोर। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे फ्लोर, FLOOR, फ्लोर। उसके बाद है फारसी। फारसी एक लैंग्वेज है, भाषा है, उर्दू फारसी। तो फारसी को पर्शियन बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको पर्शियन बोला जाता है। PERCIAN, पर्शियन। ये हो गए आपके मिडिल रो के सारे वर्ड। अब ये फर्स्ट रो में आ जाइए। फर्स्ट रो का फर्स्ट लेटर है आपका, फर्स्ट वर्ड है आपका फल। फल को अंग्रेजी में फ्रूट बोलते हैं, FRUIT, फ्रूट। फ्रूट मतलब फल। उसके बाद है फूल। फूल को फ्लावर बोलते हैं, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। उसके बाद फूलदान, जिसमें फूल हम लगाते हैं, उसे कहते हैं भेस, VASE, भेस। भेस मतलब फूलदान। उसके बाद फूल गोभी है, यह एक वेजिटेबल है, सब्जी, उजला कलर का होता है फूल। इसको हम कॉलीफ्लावर बोलेंगे, CAULI, कॉली, FLOWER। उसके बाद है फरसा। फौ से फरसा। फरसा या लड़ाई में यूज होता है, इसीलिए इसको हम अंग्रेजी में बैटल एक्स बोलते हैं, BETTLE, बैटल, AXE। बैटल एक्स मतलब फरसा। परशुराम का फरसा आप लोग को याद होगा। उसके बाद है फिटकिरी। फिटकिरी, फिटकिरी को अंग्रेजी में एलम बोला जाता है, ALUM, एलम। या उजला, उजला कलर का होता है और देखने में मिश्री जैसा लगता है। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं और इसे मिश्री समझ के कुछ बच्चे मुंह में भी डाल लेते हैं। यह सेम एकदम मिश्री जैसा दिखाई देता है और अंग्रेजी में इसे एलम बोलते हैं। अगला शब्द है फौ से फसल। फसल को हम लोग क्रॉप बोलेंगे, CROP, क्रॉप। क्रॉप मीन्स फसल। उसके बाद है फाटक। फाटक को अंग्रेजी में गेट बोलते हैं, GATE, गेट। और लास्ट है आज का फरिश्ता।
जिसको हम एंजल बोलेंगे, ANGEL, एंजल। तो ये रहे आपके आज के पौ से रिलेटेड 30 वर्ड्स, 30 शब्द। और सारे शब्द जाने पहचाने हैं, ये नहीं है जो आपके काम का नहीं है, सभी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसीलिए इसे आप लोग ध्यान से मनन कर लें, ये आपको काम ही देगा। और आप संजय ज्ञान कुंज का आभार व्यक्त कीजिए जो ये आपके लिए सोचता है और आप इसके लिए नहीं सोचते हैं। अभी तक मात्र A to Z इंग्लिश में, उसके बाद ओ से शुरू किए हैं और अभी कारवा आपका फ तक आ गया है। मात्र 87 सब्सक्राइबर, मात्र 87 आदमी इसको सब्सक्राइब किए हैं और वॉच करते हैं मात्र 5, 6, 7 आदमी। ये विडंबना है आप लोगों की, जो जिसके लिए रोते हैं उसके आंख में पानी नहीं। आप लोगों को पढ़ाई में जरा सा भी रुचि नहीं है, इसको रुचि को जगाइए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। दूसरा चाह करके भी आपको कुछ नहीं कर सकता है। हम तो आपको परोस दिए, अब खाना तो आप ही को है, खाइए। ये खाने वाला चीज तो है नहीं, लेकिन इस मेंटल भूख को शांत कीजिए। और यही आपसे मेरी गुजारिश है, विनती है और कहना है। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन ये वक्त देखने तक ही सीमित मत रखिए, उसको मनन करने तक ले जाइए, अंजाम तक पहुंचाइए। धन्यवाद, आपका दिन